नमस्कार, आज़ाद दर्पण से मैं शाहिद आलम। आज मैं हूं पांकी प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र जीरो गांव के बगमरी टोला में। यहां आदिम जनजाति परहिया समाज के लोग रहते हैं। इनके यहां समस्याओं का अंबार है। चूँकि ये सुदूरवर्ती गांव है, पदाधिकारी जो भी हैं आने से कतराते हैं। इनके यहाँ समस्याओं का अंबार है। अभी हम जब यहाँ पहुँचे तो पता ये चला कि इनका वृद्धा पेंशन या सामाजिक सुरक्षा से जुड़े पेंशन योजनाएं जो है इन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये लगातार आवेदन भी देते रहे हैं, उसके बाद भी इनका सेंशन नहीं हुआ और इनको पेंशन नहीं मिल रहा है। इनसे ही जानते हैं इनकी समस्याओं को। क्या समस्या है आपको? वृद्धा का हम लोग का कागज दिए 4-5 बार, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहाँ दिए थे कागज? मुखिया जी भी फर्स्ट मुखिया जी को दिए, उसके बाद रतनपुर दिए, उसके बाद फिर पांकी जाके दिए, वो भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। कागज दे देने के बाद पूछते हैं तो जवाब क्या मिलता है मुखिया जी से? मुखिया जी के पूछते हैं तो कहता है जो हो गया है, अभी तक पैसा क्यों नहीं आ रहा है हम लोग को, यही समस्या हम लोग का है। वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? नहीं। कभी कोई आवेदन किया? कुछ आवेदन कभी बीडीओ के पास, मुखिया जी के पास, पंचायत समिति या किसी को भी अपना वृद्धा पेंशन का आवेदन दिए हैं? नहीं दिए। कहे लाने हम विकलांग चलते, हमारा कोई बनबे नहीं किया है। तो चूँकि ये परहिया समाज के लोग हैं, ये आदिम जनजाति से आते हैं और इनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में एक स्पेशल छूट है। वो छूट ये है कि ये तमाम लोगों का पेंशन 60 साल, वृद्धा पेंशन 60 साल के बाद होता है, लेकिन इनका ये पेंशन जैसे ही 18 साल की आयु पूरी करते हैं इनका पेंशन शुरू हो जाता है। ऐसे में इनका पेंशन नहीं बनना ये हैरत की बात है और ये चिंतनीय बात है। लोग लगातार आवेदन भी दे रहे हैं, उसके बाद भी पेंशन का स्वीकृत ना होना ये पदाधिकारियों के लिए पदाधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। अब देखते हैं कि आज़ाद दर्पण की इस न्यूज़ को देखने के बाद इनकी पेंशन योजना स्वीकृत होती है या नहीं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम पदाधिकारियों तक ये बात लेकर जाएं, उनका पेंशन स्वीकृत हो। चूँकि आदिम जनजाति परहिया समाज में शिक्षा की भी कमी है और जागरूकता भी कम है, ऐसे में बहुत सारे लोग अपने लाभ के लिए आदिम जनजाति पेंशन योजना के लिए आवेदन भी नहीं कर पाए। इस संबंध में जब हमने पांकी बीडीओ प्रशांत कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जानकारी उन्हें नहीं है। यदि ऐसा मामला है तो वो उस गांव में ही कैंप लगाकर लोगों के पेंशन को स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आदेश निकालकर उस गांव में कैंप लगाया जाएगा। इस संबंध में हमने पांकी प्रमुख पंचम प्रसाद से भी उनका पक्ष जाना। पांकी प्रखंड के जीरो गांव में आदिम जनजाति परहिया के लोगों का पेंशन नहीं हुआ है, जबकि वो अपनी आहारता रखते हैं पेंशन का। उस पर हमारे प्रमुख पंचम प्रसाद जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उस पर उनका क्या कहना है और इसका कैसे ये निदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज हमें आपसे पता चला है कि अभी आदिम जनजाति के लोगों को और वृद्धा पेंशन नहीं बना है। हम संबंधित विभाग के पदाधिकारी से बात करके यथासंभव वहाँ पे कैंप लगाएंगे। ऐसे हम 17 जुलाई को 2023 को कैंप लगाए थे आदिम जनजाति के करीब सारे लोगों को वृद्धा पेंशन बनाने के लिए, लेकिन जितने लोग पहुँचे उन लोगों का वृद्धा पेंशन बन गया है। अगर कोई किसी तरह का कुछ त्रुटि होगा तो अभी हम वृद्धा पेंशन विभाग से बात करके और इस त्रुटि को जांचने का काम कर रहे हैं और बाद बाकी जितने लोग बचे हुए हैं उन्हें यथा संभव कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो वहाँ पे कैंप लगाकर, जीरो गांव में ही कैंप लगेगा और वहाँ पे कैंप लगाकर वृद्धा पेंशन की सारी समस्या को दूर कर ली जाएगी। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि आदिम जनजाति के किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो।